और वृंदावन की ओर जब देखते हैं महल की अटारी पर खड़े होकर के, तो वृंदावन की ओर देख करके कन्हैया एकांत में बैठ के बहुत रोते हैं। मैंने अपनी मैया यशोदा के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। मेरी मैया, मेरी बूढ़ी मैया मेरे रथ के पीछे दौड़ती हुई आई और मैंने अपनी मैया से बोल दिया, मैया तेरी सौगंध में परसों लौट के तेरे पास आ जाऊंगा। अब मुझे बरसों तक नहीं जाना था तो मैंने क्यों झूठ बोला, क्यों वादा कर दिया अपनी मैया यशोदा से। ये बात मुझे हमेशा कचोटती रहती है। एकांत में बैठ के कन्हैया बहुत रोते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं। और एक दिन मैया देव की वसुदेव से बोली है कि आज मैं अपने लाला को अपने हाथ से भोग बना के खिलाऊंगी। देखो जन्म लेते ही तुमने गोकुल में भेज दिया, 4.5 वर्ष की उम्र में वृंदावन में चला गया, 11 वर्ष 56 दिन की उम्र जब हुई तो मथुरा में चला गया, फिर विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। अब इतने दिन के बाद में लाला लौट के आया है तो आज मैं अपने हाथ से भोग बना के खिलाऊंगी। सब सुख नंदरानी को ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो वसुदेव बोले तुम खिलाओ ना, कौन मना करता है। आज मैया देवकी ने बहुत सुंदर भोग बना के तैयार किया है। मेरे लाला को यशोदा के आंगन में माखन मिश्री बहुत प्रिय था। उस थाली में माखन मिश्री को भी रख लिया और जैसे ही कन्हैया के कक्ष में पहुंची हैं मैया देवकी और भगवान ने जब उस थाली में माखन मिश्री को देखा सोई मैया यशोदा का स्मरण हो गया और जोर जोर से कन्हैया रोने लगे। देवकी मैया तो घबरा गई हैं और पहुंची वसुदेव के पास। महाराज आपके पास समय ही नहीं है, आजकल हमारा लाला रोता है। वो मैं थाली लेके गई, जोर जोर से रोने लगा। क्यों रोता है आप जाके पूछो तो सही, कोई कष्ट है, हमसे कोई भूल हो गई, मथुरा में रह करके उसे कोई दुख है। वसुदेव कहने लगे हैं देवकी कैसे पूछो, गोद में लेके हमने कभी खिलाया नहीं, स्वभाव की हमें पता नहीं, कैसे जाके पूछो। तब तक यदुवंशियों के महामंत्री बृहस्पति के शिष्य उद्धव बड़े ज्ञानी हैं, वेद शास्त्रों में बड़े पारंगत हो चुके हैं, पर उद्धव पहुंचे हैं तो उद्धव से ये कहा है वसुदेव ने, बेटा उद्धव आज तुम हमारा एक काम करो, एक समस्या का समाधान करो। उद्धव बोले कहिए पिताश्री। देखो आजकल हमारो लाला विद्या अध्ययन करने के बाद आया है, इतने दिन के बाद, और वो रोता क्यों है, उसे कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, आप जाके पूछो तो सही। उद्धव कहने लगे ठीक है पिताश्री मैं जाता हूं। और उद्धव चले और कन्हैया के कक्ष में प्रवेश किया। कन्हैया अपने पलंग से उठे हैं, उद्धव के गले से लग गए। उद्धव ने ये कहा है कन्हैया आज तुम मुझे सच सच बताना, मुझसे कुछ छुपाना नहीं। इस नाते से नहीं कि मैं यदुवंशियों का महामंत्री हूं, मैं तुम्हारा मित्र भी तो हूं, और मित्र के नाते तुम मुझसे कुछ छुपाना मत। तुम सच सच बताओ तुम क्यों रोते हो, हम लोगों के बीच रह करके तुम्हें कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, या हम मथुरा वासियों से कोई भूल हो गई, आप बताओ कन्हैया। अब तो कन्हैया उद्धव के गले से लग करके और ज्यादा रोने लगे, कहने लगे हैं उद्धव मैं कितना निष्ठुर निकला, मेरी बूढ़ी मैया यशोदा मेरे रथ के पीछे दौड़ती हुई आई और मैंने अपनी मैया से बोल दिया मैया तेरी सौगंध है मैं परसों लौट के तेरे पास आ जाऊंगा, और बरसों तक मुझे नहीं जाना था तो मैं अपनी मैया यशोदा से झूठ क्यों बोला। मैंने ये बहुत बड़ा अन्याय किया है अपनी मैया के साथ में। मेरे छोटे छोटे सखा गोपियां, मैंने उनसे वादा कर दिया परसों लौट के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये बात मुझे हमेशा कचोटती है उद्धव, और तुम मेरा एक काम कर दो उद्धव, मैं एक पत्र लिखे दे रहा हूं, तुम मेरा पत्र लेकर के चले जाओ।